मित्रों नमस्कार। मैं हूं केबी पांडे और आप देख रहे हैं सनातन धर्मपीठ यूट्यूब चैनल। मित्रों आज हमारा विषय होगा गुरु और ईश्वर। हम सबसे ज़्यादा कंफ्यूज ईश्वर और गुरु के बारे में होते हैं। कुछ लोग तो इतने ज़्यादा कंफ्यूज हो गए हैं कि वो कहते हैं कि गुरु कोई नहीं है। सीधे ईश्वर का नाम लो। बेशक ईश्वर का नाम लेने से तो बड़े बड़े लोग तर गए, परंतु गुरु की महिमा वेदों ने शास्त्रों ने कही है, तो यह भी हमारे लिए एक समझने का विषय है। भगवान राम ने भी कहा इस बात को, रामचरितमानस में, गीता में भी कहा है भगवान ने, संतों ने भी कहा है, कबीर दास जी ने तो यहां तक कह दिया है कि शीश दिए जो गुरु मिले तो भी सस्ता जान। अर्थात यह अपना धड़ अलग करके यदि आपको गुरु मिले तो भी सस्ता समझो। सब धरती कागज करूं लेखन सब बन रहा है, सात समुद्र की मछी करूं गुरु गुरु लिखा न जाए। कबीरदास कहते हैं कि सभी धरती को कागज कर दूं, जंगल के सभी वृक्षों को काटकर उसकी कलम बना दूं, समुद्र की पूरी समुद्र की स्याही बना दूं, सातों समुद्र की, फिर भी गुरु महाराज जी के गुणों को नहीं लिखा जा सकता है। तो क्यों? गुरु की महिमा कहने में हारे चारों वेद। ऐसा क्यों? तो सबसे ज्यादा कंफ्यूजन हमें गुरु के बारे में है इस समय कि हम गुरु कैसा करें। तो देखिए आज मैं आपका एक भ्रम तो दूर कर देता हूं। गुरु कई प्रकार के होते हैं। प्रथम दृष्टया तो आपका जन्म होता है, आपके माता पिता गुरु हैं, जिनसे आप बोलना चलना खाना पीना तमाम व्यवहारिक चीजें सीखते हैं। इसके बाद आप स्कूल में जाते हैं, गुरुकुल में जाते हैं, जहां पर आपको सब्जेक्ट पढ़ाए जाते हैं जो सांसारिक सब्जेक्ट हैं, विषय। कुछ लोग होते हैं जो साथ में नैतिकता का भी पाठ सिखाते हैं, सदाचार का भी पाठ सिखाते हैं। खैर शिक्षा का तो एक अंग नहीं बल्कि शिक्षा का मूल उद्देश्य है नैतिकता, सदाचार, चरित्र निर्माण। शिक्षा का यह मूल उद्देश्य होना चाहिए। पर आज शिक्षा का आधुनिकीकरण जिस प्रकार से हुआ है, तो आज कोई डॉक्टर बनना चाहता है, कोई इंजीनियर बनना चाहता है, कोई पुलिस वाला बनना चाहता है, कोई पत्रकार बनना चाहता है, कोई राजनेता बनना चाहता है, कोई बिजनेसमैन बनना चाहता है, कोई कुछ बनना चाहता है। तमाम क्षेत्र हैं और अलग अलग उसकी पढ़ाई होती है। हर एक सब्जेक्ट का एक स्पेशल टीचर है और स्पेशल क्लास है, स्पेशल कोर्स हो गया है। तो हम कैसे समझें कि गुरु कौन है? तो जिससे आप शिक्षा ग्रहण करते हैं वह गुरु है, इसमें संदेह नहीं है, कोई भी शिक्षा हो। परंतु जहां पर मैं आध्यात्मिक गुरु की बात करता हूं, तो एक तो हमारे सनातन संस्कृति में, हमारे हिंदू समाज में कुल के उपरोहित होते हैं जो घर में पूजा पाठ कर्म कांड कराते हैं, वह उपरोहित हैं। अन्य गुरुओं से श्रेष्ठ हैं वो। एक होते हैं हमारे कुल गुरु जो मंत्र फूकते हैं हमारे कान में। हमारे सनातन और हिंदू परंपरा में इसका प्रचलन है। परंतु हमारे वेदों ने क्या कहा है, हमारे शास्त्रों ने क्या कहा है, हमारे संतों ने क्या कहा है, यह बात समझने की जरूरत है कि संतों ने क्या कहा गुरु के बारे में। तो सबसे बड़ी बात तो यह है कि गुरु कबीरदास, उनके शिष्य धर्मदास, कई लोगों ने गुरु के बारे में कहा है। तो सबसे बड़ी बात जो मुझे समझ में आई, एक उनका भजन है, ज्ञान सरोवर शून्य शिला पर आसन अलख लगावे, द्वार न रोके पवन न रोके ना अनहद उड़ावे, संतों सो सदगुरु मोहि भावे जो आवागमन मिटावे। यहां पर बात मैं कर रहा हूं आध्यात्मिक दुनिया का। कुछ गुरु ऐसे भी होते हैं जो आपको एक माला दे देंगे कि लो इसका जाप करो। कुछ गुरु ऐसे भी होते हैं कि बोल देते हैं ये उंगली कर से जपो।
कुछ गुरु ऐसे होते हैं जो कह देते हैं ये जाओ जाप करो, पाठ करो इसका, तो बेशक वह भी संत श्रेणी में है, हम उन्हें समाज का कल्याण करने वाला समझ सकते हैं, होते हैं, परंतु वह ईश्वर को दिखाने वाले, ईश्वर को समझाने वाले गुरु नहीं हो सकते हैं वो। क्योंकि ईश्वर को जानने वाला गुरु कभी भी आपको माला नहीं देगा, कभी जप करने के लिए नहीं कहेगा, कभी व्रत करने के लिए नहीं कहेगा, कभी तीर्थों में जाने के लिए नहीं कहेगा, कभी दान देने के लिए नहीं कहेगा। अर्थात ये नहीं कि आप जप मत करिए, तप मत करिए, व्रत मत करिए, दान मत दीजिए, ऐसा नहीं है। वह कहेगा कि ईश्वर तुम्हारे अंदर है। उसमें भी कई पंथ हैं, कई रास्ते हैं, और मैं तो नहीं कह सकता कि सिर्फ एक ही रास्ता है ईश्वर को प्राप्त करने का, परंतु एक बात तो जरूर कह सकता हूं कि जो हमारे घट के अंदर, सभी कहते हैं कि ईश्वर हमारे अंदर विराजमान है, जो हमारे घट के अंदर ईश्वर को दिखाने का ज्ञान दे, वही है सच्चा गुरु। उसका किसी जात धर्म से कोई मतलब नहीं है, उसका भगवा वस्त्र ऐसा जरूरी नहीं है, सिर मुड़ा लिया ऐसा जरूरी नहीं है। वह सिर्फ गुरु होगा जो आपको अपने अंदर का ज्ञान देगा, आपके अंदर का ज्ञान। मृग नाभि में है कस्तूरी, बन बन फिरे तो दासी, तो आपको अपने कस्तूरी से मिलाने का प्रयास करेगा वो, आपके कस्तूरी से। तो एक बात जान लीजिए कि गुरु की पहचान भगवान नहीं है, गुरु की पहचान बड़े बड़े बाल नहीं है, गुरु की पहचान ऐसा नहीं है कि वो जंगल में रहता है, गुरु की पहचान ऐसा नहीं है कि वो समाधि ले लिया है। ये तो ईश्वर को प्राप्त करने के बहुत तरीके हैं संसार में। प्रभु अपने भक्तों को कैसे कैसे गति देते हैं, किस प्रकार से उनसे मिलते हैं, कितनी विधाएं हैं, ये तो वही जाने। पर सबसे नजदीक हमारे शरीर में हमारा ईश्वर बैठा हुआ है, और जो इस शरीर से ईश्वर को अनुभव करने की, प्राप्त करने की बात करे, वही सद्गुरु है। भगवान श्री राम ने कहा है, एक बहुत अच्छी बात कहा है उन्होंने कि बड़े भाग्य मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सतग्रंथन गावा, साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, पाए न जहीं पर लोक सवारा, सो परत्र दुख पावई, सिर धुन धुन पछताई, काल ही कर्म है ईश्वर ही मिथ्या दोष लगाए, कबहु करि करुणा नर देहि, देत ईश बिन हेतु स्नेही, नर तन भव बारित कहूं बेरो, सन्मुख मरुत अनुग्रह मेरो। अर्थात मैंने यह मनुष्य शरीर ही संसार रूपी सागर से पार होने के लिए एक नाव दिया है। सन्मुख मरुत हवा, इस श्वास जो तुम्हारे सामने श्वास चल रही है नासिका से, नाक से, इस श्वास का आना जाना ही मेरी कृपा है। करुण धार सद्गुरु दृढ़ नावा, दुर्लभ साज सुलभ करि पावा। करुणा के सागर सद्गुरु की शरण में तुम जाओ, जो दुर्लभ है ईश्वर, उसे तुझे वह सरल रूप से बता देंगे। यही है सद्गुरु की पहचान। राम भगवान स्वयं कहे हैं इस बात को। ईश्वर को प्राप्त करने के लिए उन्होंने खुद कहा है कि कहूं भगत पद कौन प्रयासा, योग न मख जप तप उपवासा, सरल स्वभाव न मन कुटिलाई, जथा लाभ संतोष सदाई। कई रास्ते हैं। नवधा भक्ति को आप देख लीजिए, 9-8 कहते हैं, और 9 में कहते हैं कि नवम सरल सब सन सलहीना, मम भरोसे ही हरस न दीना। समर्पण कर दो उनको अपने लिए, अपने को पूरी तरह से समर्पण कर दो ईश्वर को। गीता में यही भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, तमेव शरणम गच्छ सर्वभावेन भारत, तत्प्रसादात् पराम शांतिम स्थानम प्राप्त शाश्वतम। तो गुरु वही है जो आपको आपकी दुनिया से परिचित करा दे। माला देकर मंत्र जपने के लिए ना कह दे ये करो वो करो, ऐसा कुछ नहीं। बहुत संसार में ऐसे एंजल्स लोग हैं, फकीर संत, जो संसार का भला करने के लिए बहुत से उपाय बताते हैं। कोई माला जपने के लिए कहता है, कोई जप करने के लिए, कोई पाठ करने के लिए, कोई तीर्थ करने के लिए, कोई दान करने के लिए, कोई कुछ, बहुत सी विधाएं हैं, तंत्र साधना है अपने दुख दूर करने के लिए, परंतु वह गुरु नहीं हो सकते हैं, वह संत हो सकते हैं। हम कह सकते हैं
संत हृदय नवनीत समाना, कहे कबिन पर करे कहे न जाना। निज दुख द्रवय संत नवनीता, पर दुख द्रवय संत सुपनीता। अपने दुख को हरने वाला तो संत होता ही है, पर दूसरे को दुख को हरने वाला सचमुच में असली संत वही है। तो सांसारिक दुख को हरने वाले भी संत की ही श्रेणी में आते हैं, परंतु जो आपके आध्यात्मिक दुख को हर ले वही सच्चा सद्गुरु है, वही सच्चा सद्गुरु है, वही सच्चा सद्गुरु है। प्यारे मित्रों, यदि मेरी वीडियो आपको पसंद आई हो तो मेरी वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा, ताकि सनातन धर्म का प्रचार हो सके, गुरु और ईश्वर के महत्व को लोग समझ सकें, गुरु और ईश्वर होते क्या हैं इसको जान सकें, अपनी आध्यात्मिक दुनिया से परिचित हो सकें और इस गूढ़ रहस्य को वह जान सकें, गुरु की पहचान कर सकें। हमारे शास्त्रों ने ही गुरु की पहचान बताई है, ईश्वर की पहचान बताई है। शास्त्रों से बड़ा कुछ भी प्रमाण नहीं है। गीता में लिखा है तस्मात् शास्त्रम प्रमाणम ते कार्याकार्य व्यवस्थितो ज्ञात्वा शास्त्र विधानोक्तम कर्म कर्तुमिहार्हसि। तो हमारे लिए किसी भी कार्य को करने के लिए प्रमाण के रूप में शास्त्र ही है, उससे ज्यादा कोई प्रमाण हमारे लिए जीवन में नहीं है। तो इस बात को आप समझें और सनातन जीवन अपने शास्त्रों के अनुसार जिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।